हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सलाम भाई का। वेलकम बैक अगेन टू द ब्यूटिफुल प्लैनेट ऑफ बायोलॉजी, दैट इज RBC, द कंप्लीट बायोलॉजी सॉल्यूशन। आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। सब एकदम मस्त तरीके से जम के कस के इन अ हार्ड एंड अ टफ वे स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा आखिरी लेक्चर है द लिविंग वर्ल्ड का। कल के लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया था रिगार्डिंग टैक्सोनॉमिकल एड्स, इसका इंट्रोडक्शन हो चुका था। आज हम एक एक की लेंगे डिटेलिंग्स, ओके, अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो आते बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम विद अ ब्राइट स्माइल ऑन फेस on the concept of taxonomical aids। अब जो पहला पर्टिकुलर कंसेप्ट है, यहां पे हम अभी जो सारा लेने वाले हैं सब प्लांट्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? प्लांट्स से रिलेटेड, पेड़ पौधों से रिलेटेड है ये। अब जो पहला पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिकल एड है, वेरी फर्स्ट वन, दैट इज हर्बेरियम। क्या है? हर्बेरियम। हर्बेरियम है पहला टैक्सोनॉमिकल एज, द हर्बेरियम। अब हर्बेरियम के बारे में, हर्बेरियम ये जो वर्ड है ये सिंगुलर है, मतलब कैसा? अकेला, सिंगल वर्ड है, सिंगुलर। अगर हम इसका प्लूरल फॉर्म लेते हैं, प्लूरल, तो दैट इज हर्बेरिया। क्या है? हर्बेरिया। इसको दूसरे पर्टिकुलर लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में ड्राई गार्डन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई गार्डन। असं का म्हणतात आता एक्सप्लेनेशन मध्ये समजेल, ओके। अब प्लूरल इज हर्बेरिया। अब ये जो पर्टिकुलर हर्बेरियम का कंसेप्ट जिसने दिया था, ओके, वो थे साइंटिस्ट पिटन, साइंटिस्ट पिटन डी टर्निफोर्ड, पिटन डी टर्निफोर्ड। इन्होंने ये पर्टिकुलर कंसेप्ट दिया था। और ये आर्ट, ये कला की शुरुआत, आर्ट इनिशिएटेड बाय, इनिशिएटेड मतलब शुरुआत की, आर्ट इनिशिएटेड बाय लूसा घिनी। नाम क्या था साइंटिस्ट का? लूसा घिनी। ये इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट थे। कौन थे? इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट। अब तुम कहोगे कि ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्टेट बोर्ड की बुक में ये मेंशन्ड है, ओके, और इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हर्बेरियम ये टर्म किसने कॉइन किया? पिटन डी टर्निफोर्ड ने। उन्होंने ये टर्म कौन सी बुक में लिखा था? बुक का नाम है एलिमेंट्स। क्या नाम है? एलिमेंट्स। और ये आर्ट की शुरुआत किसने की? लूसा घिनी ने। वो थे इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट। अब हर्बेरियम जब भी वर्ड आता है तो हमारे नजर में आना चाहिए कि एक हर्बेरियम की शीट है और उसके ऊपर एक डेड प्लांट को चिपकाया गया है, ओके। प्लांट कैसे फॉर्म में? डेड फॉर्म में, ओके। तो यहां पर अब हम इसके स्टेप्स लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टेप्स। अब स्टेप्स में सब में पहले हम क्या करेंगे? प्लांट के स्पेसिमेंस को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जे कई प्लांट के स्पेसिमेंस आए, स्पेसिमेंस मतलब सैंपल्स। सो कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस, प्लांट स्पेसिमेंस, प्लांट के जो भी स्पेसिमेंस है, सैंपल है, उसको हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, कलेक्ट किया रे किया, आ गए सारे प्लांट के स्पेसिमेंस। अब क्या करना है? अब क्या करना है? इनको सुखाना है, ड्राइड, ओके, ड्राइड। इनको सुखाने के लिए हम सूरज की रोशनी, किसकी रोशनी? सूरज की रोशनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सन ड्राई भी कर सकते हैं, ओके। इसको सुखाना क्यों है? इसका रीजन है
क्योंकि अगर इसको नहीं सुखाया गया, प्लांट वैसे की वैसा ही चिपकाया गया, तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, ओलावा असेल त्याच्यामध्ये, आणि ओलावा असेल तो उसका क्या होगा, डिग्रेडेशन, ब्रेक डाउन होगा, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होगी और फिर जाके वो प्लांट रॉटन हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगा. इसलिए ऐसा ना हो, त्यामुळे आपण याला काय करणार आहे, सुकवणार आहे. म्हणजे अपन उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे. अब जो है ड्राई करने के बाद में उसको क्या करना है, प्रेस करना है. क्या करना है, प्रेस्ड. सुखाने के बाद में उस प्लांट स्पेसिमेन को ऐसा प्रेस कर दिया. क्या कर दिया, प्रेस. प्रेस करने के बाद में जो है उसको क्या करना है, माउंटेड ऑन स्टैंडर्ड, STD स्टैंडर्ड, not sexually transmitted diseases, mounted on standard herbarium sheet. एक हर्बेरियम शीट पे उसको माउंट करना है. माउंट करना है मतलब चिपकाना है. अब यहां पे वर्ड स्टैंडर्ड क्यों यूज किया गया, ओके, स्टैंडर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि हर्बेरियम शीट का जो साइज होता है, मेजरमेंट्स होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं. वो मेजरमेंट्स क्या होते हैं, वो मेजरमेंट्स होते हैं 11.5 बाय 6.5 इंचेस. कितने इंच का, 11.5 इज द लेंथ एंड द ब्रेड्थ जो है वो है 6.5 इंचेस. या फिर इसको अगर हम सेंटीमीटर्स में लिखते हैं तो 41 बाय 29 सेंटीमीटर्स. इतना इसका स्टैंडर्ड साइज रहता है. तो सब में पहले क्या किया, सारे स्पेसिमेंस को इकट्ठा किया. इकट्ठा करने के बाद क्या किया, उसको सुखाया, ड्राई किया. ड्राई करने के बाद क्या किया, प्रेस किया. प्रेस करने के बाद हमने उसको ऐसी हर्बेरियम शीट है उस पे यहां पे चिपका डाला. ओके, अब चिपका डाला, लाइव झिंगा डाला. अब यहां पर माउंटेड ऑन स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट. इसके बाद में ओके, उसको क्या किया जाता है, लेबल किया जाता है. क्या किया जाता है, लेबल. और ये लेबल उस शीट के लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे लगाया जाता है. लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे लगाया जाता है. लोअर राइट हैंड कॉर्नर. अब इसको थोड़ा इमेजिन करते हैं कैसा होता होगा ये. अब ये है वो हर्बेरियम शीट. लेट सपोज ये क्या है, हर्बेरियम शीट है. दिस इज द हर्बेरियम शीट. हर्बेरियम शीट है ये. अब हर्बेरियम शीट का मेजरमेंट कितना बोला है, ये हो गया 11.5 इंचेस और ये हो गया 6.5 इंचेस. 11.5 बाय 6.5 इंचेस. अब हमने जो प्लांट के स्पेसिमेन को लिया था उसको सुखाया था. सुखाने के बाद प्रेस किया था. अब प्रेस करने के बाद स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट पे हमें उसको माउंट करना है. माउंट करना है मतलब लगाना है. अब लगाया इसको, देखो ये ऐसा एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसको सुखाया गया है और उसका स्पेसिमेन यहां पर लगाया गया. ठीक है, लगा डाला. उसके बाद में क्या करना है, लेबल करना है. और ये लेबल कैसा होना चाहिए, लोअर साइड में, मतलब नीचे की साइड में और राइट हैंड साइड कॉर्नर में रहेगा. तो यहां पर लेट सपोज ऐसा लेबल लगाया गया. तो इस लेबल में हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, कोण कोणती माहिती याच्यामध्ये असेल. इसका पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम रहेगा, इसका लोकल नेम रहेगा, इसका इंग्लिश नेम रहेगा. ओके, फिर इसका डेट ऑफ कलेक्शन रहेगा, कौन से डेट को कलेक्ट किया, डेट ऑफ कलेक्शन. देन प्लेस ऑफ कलेक्शन रहेगा, कौन से जगह से इसको कलेक्ट किया. ये सारी मालूमात जो है, ही सर्व माहिती या लेबल मध्ये असेल. हे आहे लेबल. क्या है, लेबल. ओके बेटा, तो ये इस तरीके से ऐसा हर्बेरियम का प्रोसेस है. ऑलराइट, और ये जो पर्टिकुलर हर्बेरियम का प्रोसेस है, अब
हर्बेरियम के लिए एक बायोडियो पॉइंट में बता रहा हूं। बायोडियो मीन्स सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। बायोडियो पॉइंट है यहां पर कि एक हर्बेरियम है, उसका नाम है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ओके। और ये लोकेटेड कहां पर है? कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता। ये उसका एग्जाम्पल है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार प्यार से ये कंसेप्ट। प्लूरल हर्बेरिया, इसको ड्राई गार्डन बोला है। अब तुम्हें पता चल गया होगा ड्राई क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्टेप है ड्राइंग का। इसको ये टर्म दिया था पिटेंडी टर्नीफोर्ट ने। बुक का नाम था एलिमेंट्स। ये आर्ट, ये कला की शुरुआत की थी लूसा घिनी ने। इसके स्टेप्स क्या है? सब में पहले प्लांट के सैंपल्स को कलेक्ट करो, फिर उसको ड्राई करो, फिर उसको प्रिजर्व करो, फिर उसको माउंट करो एक हर्बेरियम शीट पे, और फिर लेबल लगा दो कौन से साइड में? लोअर राइट हैंड कॉर्नर में। हर्बेरियम शीट की स्टैंडर्ड साइज 11.5 बाय 6.5 इंचेस है, जो सेंटीमीटर्स में 41 बाय 29 सेंटीमीटर्स रहती है। हे खूप जास्त इंपॉर्टंट है, इसको 5 स्टार मार्क कर लो, कारण की एग्जाम मध्ये ही साइज विचारलेली आहे। ओके, ये हर्बेरियम शीट है। क्या है? हर्बेरियम शीट है। इस हर्बेरियम शीट का मैंने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड साइज यहां पे लिखा। उस प्लांट को यहां पे हमने माउंट कर दिया, प्लांट के सैंपल को, और लेबल लगाया। वो लेबल में साइंटिफिक नेम या बोटैनिकल नेम, लोकल नेम मतलब कॉमन नेम, वर्नैक्युलर नेम, इंग्लिश नेम, फिर उसका डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये सारी मालूमात लिखी जाती है। तो इसको भी तुम सारे लोग प्यार से लिख के ले लो। एवरीवन नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, अभी हमने लिया पहला प्लांट का कंसेप्ट, प्लांट का टैक्सोनॉमिकल एड हर्बेरियम। अब दूसरे पे आते हैं, दैट इज बोटैनिकल गार्डन्स। दूसरा कंसेप्ट है प्लांट से रिलेटेड, दैट इज बोटैनिकल गार्डन्स। बोटैनिकल गार्डन्स। अब ये जब भी वर्ड आए, जब हर्बेरियम वर्ड आता है तो सामने क्या आना चाहिए? डेड प्लांट है, हर्बेरियम शीट है, उस पर माउंट किया है, लेबल लगाया हुआ है, ये सारी चीजें आंखों के सामने आना चाहिए। लेकिन जब बोटैनिकल गार्डन ये वर्ड सुनते हैं तो सामने क्या आना चाहिए? कोई एक ऐसा गार्डन है, ओके, वो सारी जगह से ऐसा क्लोज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? क्लोज किया हुआ है, और उसके अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है। ये चीज सामने आनी चाहिए। अब देखो यहां पे बोटैनिकल गार्डन्स, ये जो है ये एक क्लोज्ड पीस ऑफ लैंड है। क्या है? क्लोज्ड पीस ऑफ लैंड। जमीन का कोई एक टुकड़ा जो सारी तरीके से क्लोज किया हुआ है। ओके, त्याला अशी तार लावली जाते, म्हणजे फेंसिंग केली जाते, उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, क्लोज्ड पीस ऑफ लैंड। इसके अंदर वैरायटी ऑफ लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस रहते हैं। लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस मतलब सैंपल्स रहते हैं। ओके, मतलब यहां पर हर्बेरियम में प्लांट कैसा था? डेड था। ओके, बोटैनिकल गार्डन में प्लांट कैसा है? लिविंग है, जीवित है। ओके, लेकिन हम क्या करने वाले हैं? अलग अलग तरीके की वैरायटीज जो है वो एक जगह पे लाकर ग्रो करने वाले और उनको प्रोटेक्ट करके रखने वाले हैं। ओके, असं का करायचं पण? ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज okay, to study the plant diversity, to study the plant diversity and identify, classify it, it मतलब plant,
मतलब जब अलग अलग तरीके के प्लांट स्पेसिमेंस हम एक जगह कलेक्ट करेंगे तो प्लांट में कितनी विविधताएं हैं, ओके, ये हमें समझ में आएगा। हम उस प्लांट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान पाएंगे और उसको क्लासिफाई कर पाएंगे उसके कैरेक्टर्स देखकर, ओके। अब देखो कुछ कुछ प्लांट के स्पेसिमेंस क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, रेयर होते जा रहे हैं। ऐसे प्लांट के स्पेसिमेंस जिनका नंबर कम होते जा रहा है उनको हम बोटैनिकल गार्डन में ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद उनका रिप्रोडक्शन करवाते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करवाते हैं और करवा के उनका नंबर बढ़ाते हैं, ओके बेटा। तो अब जो है ये ऐसा एक यहां पर कुछ इमेजिन करो कि यहां पर ये ऐसा क्लोज्ड पीस ऑफ लैंड है, यहां पर ये ऐसा क्लोज्ड पीस ऑफ लँड आहे और इसको क्या की गई है, फेंसिंग म्हणजे तार लावलेली आहे साइडने अशी पूर्ण, ओके, ऐसी पूरी फेंसिंग की गई है और फेंसिंग के बाद में अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। लेट सपोज अपना ये प्लांट है ऐसा, ओके, ये प्लांट अंदर ऐसे ग्रो कर रहा है, ओके बेटा। तो ये प्लांट नेचुरल फॉर्म में, लिविंग फॉर्म में, ये चीज आंखों के सामने आनी चाहिए। अब यहां पर हम लेते हैं बायोडियो पॉइंट, दैट मीन्स इंपॉर्टंट पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चंस आलेले आहेत। पहला बायोडियो पॉइंट है, फर्स्ट वन, द लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट बोटॅनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, पूर्ण विश्वामध्ये सर्वात मोठा बोटॅनिकल गार्डन कुठे आहे, तर तो आहे, दॅट गार्डन इज रॉयल बोटॅनिकल गार्डन, रॉयल बोटॅनिकल गार्डन, ओके। ये लोकेटेड है क्यू सुरे इंग्लैंड में, क्यू सुरे इंग्लैंड में ये लोकेटेड है, रॉयल बोटैनिकल गार्डन, ओके। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको करो बेटा 5 स्टार मार्क, 5 स्टार पे 5 स्टार कैडबरीज मिलते जा रहे हैं। अब जो है नेक्स्ट पर्टिकुलर वन, सेकंड वाला, ये तो हुआ वर्ल्ड में सब में लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन इन एशिया, largest botanical garden in Asia, largest botanical garden in Asia, एशिया कॉन्टिनेंट में, आशिया खंडामध्ये सर्वात मोठा बोटॅनिकल गार्डन आहे इंडिया में, भारतात आहे। वो उस पर्टिकुलर गार्डन का नाम है, उसका नेम है इंडियन बोटैनिकल गार्डन, इंडियन बोटैनिकल गार्डन, इंडियन बोटैनिकल गार्डन, जो कि है इन हावड़ा, ओके, हावड़ा कोलकाता, हावड़ा कोलकाता इंडिया, इंडिया मध्ये आशिया खंडातला सर्वात मोठा बोटॅनिकल गार्डन आहे। इसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ओल्डेस्ट बोटैनिकल गार्डन, सब में पुराना बोटैनिकल गार्डन कौन सा है, सब में पुराना जो बोटैनिकल गार्डन है वो है पडुआ, क्या है, पडुआ बोटैनिकल गार्डन, पडुआ बोटैनिकल गार्डन, ये सब में पुराना है, सर्वात जुना है आणि तो लोकेटेड आहे इटली में, कहां पर, इटली में। उसके बाद में एक और जिसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, फोर्थ वन, दैट इज NBRI लखनऊ, NBRI लखनऊ। NBRI का फुल फॉर्म है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ये सारे इंपॉर्टेंट बोटैनिकल गार्डन्स के नेम्स है और एक फिफ्थ वाला नेम भी मैं तुम्हें बता देता हूं कारण की याच्यामध्ये मॅच दी पेअरचे क्वेश्चन्स येतात. दॅट इज लॉयड बोटॅनिकल गार्डन. लॉयड बोटॅनिकल गार्डन जो कि लोकेटेड है, ते लोकेटेड है दार्जिलिंग. कौन सा लिंग? दार्जिलिंग. डार्लिंग नहीं, दार्जिलिंग. ओके बेटा, तो ये सारा हुआ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बोटॅनिकल गार्डन. बोटॅनिकल गार्डन में प्लांट्स लाईव्ह असतात, जसे आहेत तसे असतात, नॅचरल हॅबिटॅट मध्ये असतात, फक्त त्यांना प्रोटेक्ट करून ठेवलेलं असतं कारण की त्यांची आपल्याला स्टडी करायची आहे, त्याची विविधता बघायची आहे, त्याच्यामुळे आपण त्यांना स्टोर करून ठेवतो. असे काही प्लांट स्पेसिमेन्स जे विलुप्त होत आहेत, ज्यांचा नंबर कमी होत आहे, त्यांचा आपण नंबर बोटॅनिकल गार्डन मध्ये वाढवतो. कसं वाढवतो? आर्टिफिशियल प्लांट ब्रीडिंग करून. ओके, तो लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन कौन सा है वर्ल्ड में? रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू सुरे इंग्लैंड में. और इंडिया में लोकेटेड है इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो एशिया का सब में बड़ा है और सब में ओल्ड है, सब में पुराना पडुआ बोटैनिकल गार्डन है जो कि है इटली में. फिर एक इंस्टीट्यूट है जो कि लोकेटेड है लखनऊ में जिसका नाम है NBRI लखनऊ, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI. और फिर है लॉयड बोटैनिकल गार्डन लोकेटेड इन दार्जिलिंग. तो पॉज करो वीडियो और बोटैनिकल गार्डन की इंफॉर्मेशन लिख के ले लो एवरीवन. तो अब भी पढ़ा बच्चा लोग रिगार्डिंग दी हर्बेरियम एंड बोटैनिकल गार्डन. हर्बेरियम में प्लांट्स डेड, बोटैनिकल गार्डन में प्लांट्स लिविंग, दोनों भी प्लांट्स के. अब तीसरा पॉइंट रिगार्डिंग प्लांट्स, तीसरा पॉइंट दैट इज फ्लोरा. क्या है? फ्लोरा. अब मैंने तुम्हें बोला था कि फ्लोरा एक किताब का नाम है, कि ये क्या रहती है? बुक ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के बारे में ये किताब रहती है. इसके अंदर इंडेक्स रहता है. क्या रहता है? इंडेक्स. जैसे हमारे किताब में इंडेक्स रहता है, ओके, जिसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, वैसे इसमें भी इंडेक्स रहता है. लेकिन ये बुक की स्पेशलिटी क्या है कि ये गिवन एरिया में एट अ गिवन टाइम ओके, ऑल प्लांट्स की इंफॉर्मेशन रखता है. ऑल प्लांट्स की इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी. जैसे कि हम लेट सपोज एरिया पकड़ते हैं लातूर का RCC. ओके, गिवन एरिया है. टाइम पकड़ते हैं अभी का मौसम. ये टाइम में, ये एरिया में, ये टाइम पे कौन कौन से प्लांट के स्पेसिमेंस यहां पर ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी पूरी मालूमात एक किताब में लिखी हुई रहेगी. उस किताब को हम बोलेंगे फ्लोरा. क्या बोलेंगे? फ्लोरा. एज सिंपल एज दैट. एका एरिया मध्ये, एका टाइम मध्ये जितके प्लांट स्पेसिमेंस ग्रो करतात त्याची माहिती ज्या पुस्तकामध्ये लिहिलेली असते त्या पुस्तकाला आपण म्हणतो दॅट इज फ्लोरा. क्या बोलेंगे? फ्लोरा. अब यहां पर इसका एग्जाम्पल हम लेंगे. फ्लोरा इन दिल्ली. फ्लोरा इन दिल्ली ये किताब का नाम है. ये किताब लिखी थी बाय J.K. माहेश्वरी. J.K. माहेश्वरी ने ये किताब लिखी थी. तो देखो एरिया कौन सा आया? दिल्ली का. दिल्ली में उस पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन इस किताब में रहेगी. एज सिंपल एज दैट. अब हम जंप करेंगे सेकंड वाले पॉइंट पे, दैट इज एनिमल्स. अभी तक हमने क्या लिया? तीनों प्लांट्स लिए. अब हम शिफ्ट करेंगे प्योरली एनिमल्स पे. अब एनिमल्स में नंबर 1 आया जूलॉजिकल पार्क्स. क्या आया? जूलॉजिकल पार्क्स. जूलॉजिकल पार्क्स को कॉमन नेम क्या है? जूज. क्या है? जूज. ओके, इसको
बोला जाता है प्राणी संग्रहालय। क्या बोलते हैं? प्राणी संग्रहालय। मतलब यहां पर सारे पर्टिकुलर प्राणियों को रखा जाता है। ओके, तुम देखो बचपन में जू में जाया करते थे, सारे पर्टिकुलर टाइगर, लायन, रैबिट्स, ओके, मंकीज, माकड़ या सर्वांना आपण बघत होतो, तो वो जू होता है। ओके, दैट इज जूलॉजिकल पार्क। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा? हियर, ओके, ऑल वाइल्ड एनिमल्स, ऑल वाइल्ड एनिमल्स are kept in protected environment, in protected environment। एक का प्रोटेक्टेड पर्यावरणामध्ये त्याला ठेवलं जातं अंडर ह्यूमन केअर, अंडर ह्यूमन केअर, इंसान के केयर में। ओके, वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है और इंसान उनको केयर कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर प्रोटेक्शन में रखना है, इसके लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया था? कैप्टिविटी। मतलब हम एनिमल्स को कैप्चर करेंगे, पकड़ के लाएंगे और उनको पिंजरे में कैद करके रखेंगे। ओके, कैप्टिविटी। ओके, ऐसा हम क्यों करते हैं उन बेचारों के साथ में? हम कोई जात की नहीं कर रहे, इसका रीजन है, इसका रीजन है ओके, टू स्टडी हमें स्टडी करना है उनका फूड हैबिट, मतलब वो क्या क्या खाते हैं, और स्टडी करना है उनका बिहेवियर, त्यांची वागणूक कशी आहे या सर्व बाबतीत आपल्याला स्टडी करायची है। इन सारों के बारे में हमें स्टडी करना है, इसलिए हम उसको पकड़कर रखते हैं। ओके, और इनका केयर भी लेते हैं। ओके, उनको अच्छा खाना वगैरह सारी चीजें हम देते रहते हैं। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है जू में कि जू में जो कंडीशंस रहेंगे एनिमल्स को दिए हुए, कंडीशंस आर सिमिलर टू नेचुरल हैबिटाट। नैसर्गिक हैबिटाट जे आहे, नैसर्गिक वातावरण त्यांना दिलं जातं। ऑलराइट, वैसे हैबिटाट में हम उनको रखते हैं। ऑलराइट, तो इसका एक पर्टिकुलर यहां पर एग्जाम्पल यहां पे आएगा जू का। ओके, जो भी एग्जाम्पल्स है मैं उनको कर रहा हूं एज बायोडियो पॉइंट। जैसे ये वाला फ्लोरा का भी हुआ बायोडियो पॉइंट, और यहां पर भी एक एग्जाम्पल आहे बायोडियो पॉइंट, इंपॉर्टंट पॉइंट। एग्जाम्पल मॅच द पेअर मध्ये विचारतात। ओके, इसका एग्जाम्पल है यहां पे। ओके, दैट इज नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क, नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क इन द पर्टिकुलर दिल्ली। ये भी कहां पर है? दिल्ली में। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट जूज है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मतलब मस्त एकदम कड़क वाला, फाइनेस्ट जूज इन एशिया। एशिया में जितने भी प्राणी संग्रहालय है उसमें का सब में मस्त वाला दिल्ली में लोकेटेड है, नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क दिल्ली। ओके बेटा, तो ये सारी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्लांट्स हमने खत्म किया। ओके, विथ फ्लोरा, हर्बेरियम एंड बोटैनिकल गार्डन, और एनिमल्स की शुरुआत हो चुकी है विथ ज़ूलॉजिकल पार्क्स। इसको पॉज करो और लिख के ले लो सारे लोग। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। प्लांट्स रिलेटेड आया हर्बेरियम, द प्लांट्स आर डेड। ओके, बोटैनिकल गार्डन्स, द प्लांट्स आर लिविंग, एंड फ्लोरा इज द बुक ऑफ प्लांट्स। फिर हमने देखा एनिमल्स से रिलेटेड जूलॉजिकल पार्क, द एनिमल्स आर लिविंग। ओके, और उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में कैप्चर करके रखा जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले पायदान पर, दैट इज द नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए जो टैक्सोनॉमिकल एड अप्लाइड है, प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों के लिए जो टैक्सोनॉमिकल एड अप्लाइड है, प्लांट्स प्लस एनिमल्स, इसके लिए जो टैक्सोनॉमिकल एड है, तो पहला हम ले रहे हैं यहां पे म्यूजियम।
क्या ले रहे हैं, म्यूजियम। अब यहां पर जो पर्टिकुलर ये हम देख रहे हैं म्यूजियम, यहां पर हम प्लांट के और एनिमल्स के स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके प्रिजर्व करके रखेंगे। ओके, कलेक्शन एंड प्रेजर्वेशन, collection and preservation of plant and animal specimens, plant and animal specimens। लेकिन यहां पर जो कलेक्शन रहेगा, यहां पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों भी कैसे रहेंगे, डेड। क्या रहेंगे, डेड। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों करना है, व्हाट इज द रीजन। ओके, इसका रीजन है टू स्टडी, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाइड। मतलब जो भी पर्टिकुलर प्लांट्स है उनके बारे में पूरी मालूमात हमें म्यूजियम में मिलेगी, जो भी एनिमल्स है उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें म्यूजियम में मिलेगी। इसकी वजह से हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ओके, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सारे फीचर्स हम स्टडी कर पाएंगे म्यूजियम की वजह से। तो ऐसा सेटअप कहां पर एस्टैब्लिश किया जाता है, सेटअप कहां पर रहता है, ऐसा वाला सेटअप हमें देखने मिलेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ओके, जैसे कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आता तुम्हाला माहिती आहे, स्कूल आणि कॉलेजमध्ये बायोलॉजीची लॅब असते। त्या लॅबमध्ये वेगवेगळे प्लांटचे आणि ॲनिमलचे स्पेसिमेन्स साठवून ठेवलेले असतात। ओके, तो ऐसा पर्टिकुलर चीज किया जाता है, वो लैब में होता है ऐसा। तो ऐसे सेटअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को नॉलेज मिले रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे इसका प्रेजर्वेशन टेक्निक्स, कैसे हम इसको प्रिजर्व करके रखेंगे। प्रेजर्वेशन के टेक्निक्स कौन कौन से वेगवेगळे, ओके, अलग अलग तरीके हैं जैसे हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, इनको कंटेनर्स या जार्स में रखो, अब लेट सपोज ये वाला क्या है, एक ऐसा कंटेनर है। क्या है, कंटेनर या जार है। अब ये जार में क्या करना है, एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन ऐड करना है। ये क्या है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन आहे हा। और वो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन का नाम एग्जाम मध्ये विचारलेला आहे। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन का नाम है फॉर्मेलिन। क्या है, फॉर्मेलिन। इस फॉर्मेलिन में उस प्लांट या एनिमल के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाएगा। यह है तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, ड्राई स्पेसिमेन स्टोर करके रखो। ड्राई स्पेसिमेंस, जैसे प्लांट को सुखा दिया और उसको स्टोर करके रखा। यह तरीका नंबर 2 है। तरीका नंबर 3, मेथड नंबर 3, यह मेथड इंसेक्ट्स के बारे में है। किसके बारे में, इंसेक्ट के बारे में। अब इसके स्टेप्स भी पूछे गए। स्टेप नंबर 1, इंसेक्ट्स को कलेक्ट करो। क्या करो, कलेक्ट करो। सारे कीड़ों को कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद में उसको मार दो। क्या कर दो, मार कर दो, किल इट, किलिंग। ओके, दूसरा, पहला स्टेप है कलेक्टिंग, दूसरा है किलिंग, और तीसरा फिर उसको पिनिंग करो। क्या करो, पिनिंग, मतलब सुई चुबो के फिर उसको एक इन्सेक्ट बॉक्स में रख दो। इन्सेक्ट बॉक्स मध्ये त्याला ठेवून द्यायचं आणि त्या इन्सेक्टला प्रिझर्व करून ठेवायचं। ओके, कलेक्ट करो, किल करो और पिन करो। हे स्टेप्स एग्जाम मध्ये विचारलेले आहेत, इसलिए इसको भी करो बेटा एज 5 स्टार पॉइंट। फॉर्मेलिन को भी करो एज 5 स्टार पॉइंट। अपने नोट्स में 5 स्टार्स को मेंशन करते जाओ। अब जो है इंसेक्ट्स के बाद में आई बारी बड़े बड़े एनिमल्स की। ओके, तरीका नंबर 4 फॉर लार्जर एनिमल्स, बड़े बड़े
बड़े बड़े एनिमल्स को कैसे स्टोर करके रखा जाता है। बड़े बड़े एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनको कैसे क्या किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, स्टफिंग किया जाता है, स्टफ एंड प्रिजर्व, स्टफ एंड प्रिजर्व। अब स्टफिंग करना मतलब क्या? अब देखो, एक बर्ड मर गया, ओके, एक पंछी मर गया, तो उसके अंदर का पूरा पार्ट निकाल लो और उसके अंदर कपास हो या कोई ऐसा मटेरियल हो, बाइंडिंग मटेरियल, उसके अंदर भर दो, उसको बोलते हैं स्टफिंग करना। जैसे कठपुतलियां बनाते हैं, कठपुतलियां बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर भूसा है वो भरते हैं या कपास भरते हैं जिससे डॉल बनती है, तो उसको बोलते हैं स्टफिंग करना। तो स्टफिंग करके प्रिजर्व करके रखना, ये भी एक पर्टिकुलर तरीका है। ओके बेटा, तो अब हम ले रहे हैं इसका बायोडियो पॉइंट, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। म्यूजियम का एग्जाम्पल है यहां पे NMNH, NMNH दिल्ली, ये भी दिल्ली में है, और NMNH का फुल फॉर्म है नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ओके, NMNH जो लोकेटेड कहां पे? दिल्ली मध्ये आहे। ओके, इन दिल्ली। तो यहां पर म्यूजियम में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे रहेंगे? डेड। ये दोनों के लिए अप्लाइड है, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप किया जाता है, जार्स या कंटेनर्स में फॉर्मेलिन में स्टोर करके रखना या सुखा के स्टोर करके रखना। इंसेक्ट्स को स्टोर करना है तो इंसेक्ट को कलेक्ट करो, उनको मारो और सुई चुभो के इंसेक्ट बॉक्स में रख दो। लार्जर एनिमल्स के लिए उनको स्टफ करो, उनके अंदर कोई चीजें भर दो और प्रिजर्व करो। और इसका एग्जाम्पल है एक इंस्टीट्यूट दैट इज NMNH, एक म्यूजियम NMNH इन न्यू दिल्ली। लिख के ले लो एवरीवन रिगार्डिंग म्यूजियम। सो दोस्तों, अब भी हमने पढ़ा रिगार्डिंग द पर्टिकुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स वाला, रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स म्यूजियम। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं इसका, प्लांट और एनिमल्स से रिलेटेड ही है, वो है कीज। क्या है? कीज। अब कीज जो होता है, यहां पर तुम क्या देखोगे? सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, समानता और विरुद्धता देखेंगे। इसके अंदर रहेगा अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है ऑपोजिट कैरेक्टर्स, ऑपोजिट कैरेक्टर्सचा पेयर असेल याच्यामध्ये। ओके, अब देखो मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल है कि नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स, क्या एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं? नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स, नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स। ओके, फिर मोनोकॉट अगर रहा तो नंबर ऑफ कॉटिलिडन कितना आएगा? 1। डाइकॉट अगर रहा तो नंबर ऑफ कॉटिलिडन कितने आएंगे? 2। तो ये कपलेट है। कपलेट मतलब क्या? ये हमेशा पेयर में रहता है, मतलब ये कैसा है? कपलेट है। क्या है? कपलेट। तो इस दोनों को मिलके, ओके, दोनों को मिलकर, 1 और 2 को मिलकर बोला जाता है कपलेट। क्या बोला जाता है? कपलेट। और अगर हम एक एक को कंसिडर करें, अगर मैं 1 को कंसिडर कर रहा हूं तो इसको हम बोलेंगे लेड, या फिर 2 को कंसिडर कर रहा हूं सिंगल को तो इसको भी हम बोलेंगे लेड। और नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स ये बन गया की। क्या बन गया? की। तो इस की में क्या है? सेट ऑफ ऑपोजिट कैरेक्टर है। ऑपोजिट कैरेक्टर, एक में कॉटिलिडन 1, दूसरे में 2। तो 1 और 2 दोनों को मिलके क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कपलेट। क्या बोलेंगे? कपलेट। दोघांना मिळून सोबत काय म्हणणार आपण? कपलेट। ओके, और कपलेट में कैरेक्टर्स कैसे? ऑपोजिट। 1 और 2 कैसे? ऑपोजिट। ऑन ईच स्टेटमेंट,
ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेड। ईच स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट को, जैसे ये स्टेटमेंट है 1 तो इसको हम बोलेंगे लेड, 2 इसको हम बोलेंगे लेड। अगेन एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे टाइप ऑफ वेनेशन, वेनेशन, टाइप ऑफ वेनेशन। अब हमने लिया यहां पर रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। तो रेटिकुलेट और पैरेलल दोनों को मिलकर हम बोलेंगे कपलेट। क्या बोलेंगे? कपलेट। दोनों को मिलकर बोलेंगे कपलेट। और एक एक को, रेटिकुलेट को क्या बोलेंगे? लेड। ओके, फिर पैरेलल को भी क्या बोलेंगे? लेड। और ये टाइप ऑफ वेनेशन क्या बन गया? की। क्या बन गया? की। ये कैरेक्टर्स ऑपोजिट है, दोनों को मिलके नाम दिया जाता है कपलेट, और हर एक स्टेटमेंट को बोला जाता है लेड। एज सिंपल एज दैट द कंसेप्ट ऑफ कीज, और कीज का पर्टिकुलर नेचर जो होता है, ओके, बायोडियो पॉइंट। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर. कीज आर एनालिटिकल. एनालिटिकल म्हणजे आपण कोणत्याही बाबतीत अनुमान लावू शकतो, प्रोबॅबिलिटी लावू शकतो. कीज आर एनालिटिकल इन नेचर. हमने अनुमान लगाया कि हाँ ये मोनोकॉट में कितने कॉटिलिडन है? एक है. डाइकॉट में कितने? दो है. ओके, तो ये हमें इससे क्लियर हुआ. तो ये है कंसेप्ट बेटा रिगार्डिंग कीज. ओके, इसको लिख के ले लो एवरीवन, द कंसेप्ट ऑफ कीज. सो बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स का कंसेप्ट लिया हमने, म्यूजियम और कीज. अब अगला पर्टिकुलर थर्ड वाला कंसेप्ट है यहां पे, दैट इज मैनुअल. अब मैनुअल भी क्या है? एक किताब है. क्या है? किताब है, बुक है, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की इंफॉर्मेशन रहेगी. प्लांट्स एंड एनिमल्स की इंफॉर्मेशन रहेगी. ये है मैनुअल. उसके बाद में चौथा वाला आता है मोनोग्राफ. मोनो मतलब क्या? सिंगल. ओके, यहां पर रहेगी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन. इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, कोई एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन. अगर मैंगो है तो वो पूरा पर्टिकुलर मोनोग्राफ, वो किताब पूरी मैंगो के बारे में ही रहेगी. ओके, दैट मीन्स अगर बनाना है तो वो किताब पूरी बनाना के बारे में ही रहेगी. कोई एक टैक्सॉन के बारे में जब इंफॉर्मेशन रहती है, वन सिंगल, दैट इज मोनोग्राफ. अब लास्ट वाला आया यहां पे, दैट इज कैटलॉग. क्या आया? कैटलॉग. कैटलॉग. अब कैटलॉग में सारी इंफॉर्मेशन रहेगी अल्फाबेटिकल मैनर में. कैसी रहेगी? अल्फाबेटिकल मैनर में इंफॉर्मेशन रहेगी. दैट मीन्स यहां पर प्लांट्स के और एनिमल्स के दोनों के नाम रहेंगे. इसमें प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों के नाम रहेंगे, लेकिन ए से स्टार्ट होने वाला, बी से स्टार्ट होने वाला पहले आएगा. ऐसा करते 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 जेड वाला जो भी प्लांट या एनिमल रहेगा उसका इंफॉर्मेशन आखिरी में आएगा. एज सिंपल एज दैट. मैनुअल इज अ बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. मोनोग्राफ कोई एक टॅक्सॉन के बारे में पूर्ण माहिती, आणि कॅटलॉग मध्ये अल्फाबेटिकल मॅनर मध्ये अरेंज केलेली इंफॉर्मेशन. ओके बेटा, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड. ओके, सो सेइंग यू गुड विशेस फॉर योर स्टडी. स्टडी हार्ड, स्टडी रियल टफ, मेक योर पेरेंट्स ड्रीम come true. Okay beta, till then everybody stay happy, stay safe, stay connected. Have a nice day. Bye bye.